Hey everyone, it's our day 2 in Langkawi. Let's explore the real hidden gems of this place. After getting ready, we went for a morning walk along the beach, which was right in front of our villa. We strolled there for a while, and now we are about to enjoy a delicious English breakfast with this stunning natural scenery. Just look at this breakfast buffet. There are so many options available, and I don't even know where to start. And all of this with that view, absolute paradise, isn't it? यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं डे स्टार्ट करने के लिए एंड लगभग 9:30 बज रहे थे मॉर्निंग के। एंड डे 2 में हमारी आइटिनरी में सबसे पहले था स्काई ब्रिज एंड जब हम यहाँ पहुँचे तो आसपास का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट वॉज अ क्लाउडी डे एंड पूरे एरिया में हिल्स क्लाउड से घिरी हुई थी एंड दैट क्लाउडी डे मेड एवरीथिंग लुक मैजिकल। जब हम पहुँचते हैं टिकट्स लेने के लिए स्काई ब्रिज एंड स्काई कैप के लिए, तो यहाँ पर पहुँचकर हमें पता चलता है कि 12 पीएम तक ओपन होगा और अभी 12 बजने में पूरे 2 घंटे बाकी थे एंड यहाँ पर ये 3D आर्ट म्यूज़ियम भी था, बट हमको इन दोनों की कॉम्बो टिकट्स लेनी थी क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल थी। एंड इसके बाद हमने सोचा कि चलो आसपास के प्लेसेस को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इस टाइमिंग में। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं सेवन वेल्स वाटरफॉल्स। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे बारिश तेज हो जाती है एंड हैव अ लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर, मिस्टी हिल्स, रेनी weather and the jungle stairs. And the challenge was to find out the Seven Wells waterfall because we didn't even know how long we would have to go upstairs for this waterfall. Just listen these sounds for just 2 seconds. These are not added effects. This is real. Guys, did you hear that? Yes, it was nature's vibe. And yes, one hand holding an umbrella, the other gripping my camera. It was really difficult to record this experience, and it was also an unforgettable experience for both of us. This Seven Wells waterfall, also known as Telaga Tuju waterfall, and ये एक पॉपुलर नेचुरल अट्रैक्शन है लंकावी का एंड ये जाना जाता है इसके 7 इंटरकनेक्टेड नेचुरल पूल्स के लिए जो कि बने हैं वाटरफॉल्स से। एंड these waterfalls are located on Mount Mat Sinang and are a scenic spot for swimming and enjoying the surrounding rainforest. ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो ये 7 वेल्स हैं यह कभी परियों का स्नान स्थल हुआ करते थे एंड इस वजह से इसमें मैजिकल हीलिंग पावर भी है। एंड यहाँ तक पहुँचना भी सुपर चैलेंजिंग था क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 638 स्टेयर्स को चढ़ना पड़ा एंड उतरना भी पड़ा। एंड नीचे उतरते उतरते हमने काफ़ी तेज बारिश को फेस किया एंड हम काफ़ी
गीले भी हो गए थे। बट यहाँ पर बारिशों में चलने में वाक़ई में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट काफ़ी ब्यूटीफुल था एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ ही यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं थी, मिट्टी बिल्कुल नहीं चिपक रही थी हाथ-पैरों पर, जैसे कि बारिश में हर जगह मिट्टी-मिट्टी दिखाई देती है। एंड वेदर देख रहे हैं आप यहाँ का? इस समय लगभग दिन के 1 बज रहे थे एंड हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं स्काई ब्रिज वाली जगह पर वापस से। बट यहाँ पहुँचते ही बारिश और ज़्यादा हो गई एंड अब तो हवाएँ भी खूब तेज़ चल रही थी एंड यहाँ पर हमको टिकट काउंटर पर जाकर पता चलता है कि यह आज के लिए तो क्लोज़ है एंड आज हम इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर 2-3 घंटे वेट करने के बाद लगभग 4 बजे हम पहुँचते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस एन्जॉय करने। Guys, can you see how massive this mangrove forest is? It's really very huge. This experience was incredibly adventurous for us. We had never seen such a dense water forest before and definitely never explored anything like this. As we had hired a personal boat for this experience, and it took almost 3.5 hours to navigate it. And do you know what shocked us most? Complete isolation. Yes, there was no other boats except ours because we didn't realize that it was closing time. From 4:15 to 7:30 p.m. we were completely alone out here. Yes, it was thrilling and really very scary experience of our life. यहाँ पर हमें इस टाइम तक लगभग 40 मिनट्स हो गए थे एंड ये जो फॉरेस्ट था ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड इस टाइम पर बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड यहाँ पर हमने काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ें देखी, जैसे कि हमने देखा ईगल्स को एंड ये मंकीज़। यस, दीज मंकीज़ कैन स्विम इन द वाटर, दे नो हाउ टू स्विम। एंड इसके बाद हम बढ़ रहे आगे क्रोकोडाइल केव की तरफ। क्रोकोडाइल की केव हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस थी। And guys, you also need some patience to witness the wonders of this beautiful forest because what's coming next is mind blowing. Now we are going to enter in the crocodile's cave and honestly it was looking extremely dangerous. एंड इसको क्रॉस करने में हमको पूरे 2 मिनट लगे एंड लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्रोकोडाइल्स इन दिस केव। Fortunately, we didn't find any crocodile inside it, exactly what we had hoped for. तो यह थी क्रोकोडाइल की केव जो कि काफ़ी बड़ी थी एंड यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बैट्स केव की तरफ। काफ़ी मज़ा हमको आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी बिल्कुल नहीं थी एंड यहाँ पर बारिश आ रही थी, पूरे टाइम बारिश आ रही थी एंड हम खुद भी गीले हो गए थे बारिश में।
और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं बैट्स केव। जब हमने आस-पास देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ़ बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, बारिश थी, पानी था आस-पास और कोई नहीं दिख रहा था। एंड जब यहाँ पर हमने पहुँचकर देखा कि यहाँ पहुँचने का बहुत ही छोटा-सा रास्ता था एंड बहुत डरावना दिख रहा था और यहाँ पर मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाना भी अलाउड नहीं था। तब हमने बाहर से ही बैट्स को देखा जो कि कुछ उड़ते हुए दिख रहे थे। इसके बाद हम वापस आ गए। इसके बाद हम जाते हैं फिश फीडिंग फार्म की तरफ और ये जगह बहुत ज़्यादा पास-पास नहीं थी। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमको लगभग 30-40 मिनट लग रहे थे। क्योंकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर फ़िश फीडिंग फार्म में इन्होंने इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था फ़िशेस को फ़ीड करवाने के लिए। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा रेस्टोरेंट भी था जो कि पानी के ऊपर बना हुआ था। यहाँ पर इस समय 7:30 पौने 8 के बीच का टाइम था एंड अभी भी अंधेरा नहीं हुआ था एंड यहाँ हम 8:30 के आसपास रिज़ॉर्ट वापस पहुँच जाते हैं एंड रिज़ॉर्ट पहुँच के हमने देखा यह खूबसूरत सा समंदर इस ब्लू स्काई के नीचे। थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रेशन अप होकर रेडी होकर हम निकल जाते हैं डिनर करने के लिए क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था एंड थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड भूख तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। एंड यहाँ पर मस्त ठंडी-ठंडी हवा में डिनर करके हम निकल जाते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने। Guys, if you liked our Lankavi journey, like the video and do share it. And yes, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss new videos of this series. And click on the links below in the description to watch more of our travel vlogs and stay tuned with us. Thanks for watching this video. We will meet in the next episode of this series.